हाय गाइस, जय माता दी। आज फिजिक्स में हम चैप्टर 1 आवेश और विद्युत क्षेत्र यानी कि स्थैतिक विद्युत में आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में देख रहे हैं। तो कल मैंने आवेश के गुणधर्म बताए थे। अब कूलम्ब का नियम जो कूलम्ब ने आवेशों के लिए दिया था वो क्या है? तो कूलम्ब ने अपना नियम प्रस्तुत किया कि दो समरूप आवेशों के बीच लगने वाला बल जो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों आवेशों के गुणनफल व बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, जिसे समानुपाती भी कहते हैं, प्रोपोर्शनल होता है। तो एक बार फिर सुन ले, कूलम्ब ने जो अपना नियम दिया था उसमें कहा था दो समरूप आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी अनप्रोपोर्शनल होता है। तो माना कि ये समरूप आवेश है कोई Q1 Q2, इन दोनों के बीच जो दूरी पर रखे हुए हैं, ये R या D दूरी भी आप लिख सकते हैं, R या D दूरी पर रखे हुए हैं। तो अगर ये समान है यानी सजातीय है, पॉजिटिव है, तो इनके बीच बल लगेगा आकर्षण या बताइए प्रतिकर्षण। सॉरी, तो समान आवेशों के बीच यानी सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल अनुभव होगा। अगर ये विजातीय है यानी एक माइनस एक प्लस, तो इनके बीच आकर्षण बल अनुभव होगा। तो चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे आपका प्रतिकर्षण बल हो, दोनों आवेशों के गुणनफल यानी Q1 Q2 बटे उनके बीच की दूरी वर्ग के समानुपाती गुणनफल के और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपने इस नियम के साथ साथ उन्होंने इस बात को प्रयोगों से सिद्ध किया कि दो सजातीय आवेश यानी समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी दूर धकेलते हैं। ये उन्हीं के नियम में उन्होंने जोड़ा। तीसरा उन्होंने ये कहा कि दो विजातीय आवेश यानी कि आपके विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उनमें अट्रैक्शन होता है
या एक दूसरे के पास आते हैं, तो ये कूलम्ब के नियम कहलाए। अब कूलम्ब ने अपने इस नियम को और सिद्ध करने के लिए, अपने सूत्र का निगमन करने के लिए एक डेरिवेशन तैयार किया। तो उस डेरिवेशन को हम कल की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हमने समझा कूलम्ब का नियम, दूसरा हम यहां समझ रहे हैं कि आवेश कितने तरीके से उत्पन्न किया जा सकता है। तो आवेश की उत्पत्ति या प्राप्त करने की विधि, तो देखिए शुरू में हमने देखा कि घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, दूसरा आवेश चालन के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, और तीसरा प्रेरण के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो आवेश उत्पन्न करने की ये 3 विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। अब मैं आगे के टॉपिक की बात कर रहा हूं और वो कवर करने जा रहा हूं मैं विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो यहां समझे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए विद्युत आवेश या विद्युत आवेशों का समूह, या तो कोई विद्युत आवेश है या उसका समूह है। अगर वहां पर कोई अल्प परीक्षण आवेश रख दिया जाए, यह विद्युत क्षेत्र है जहां पर विद्युत आवेश या आवेशों के समूह के पास स्थित किसी बिंदु, माना कि यहां इस आवेश के एक कोई हमारा परीक्षण आवेश है। क्या है? परीक्षण आवेश। तो वो मैंने मान लिया Q0 है, और ये जो आवेश है ये Q प्लस है। अब देखिए ये जो अगर यहां पर रखा हुआ है किसी भी बिंदु पर, तो इधर इस तरीके से कोई और बिंदु पर भी रखा जा सकता है, किसी और बिंदु पर भी रखा जा सकता है, किसी और बिंदु पर भी कोई अल्पांश आवेश रखा जा सकता है। जब अन्य बिंदु किसी बिंदु पर स्थित, देखिए विद्युत आवेश या आवेश के समूह के पास स्थित किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश एक बल से प्रतिकर्षण या आकर्षण करता है, एक बल से आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है, यानी या तो एक दूसरे के पास आते हैं या वो दूर धकेल दिए जाते हैं। तो इस अल्पांश आवेश पर जहां तक विद्युत बल लगेगा वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र देखा आपने, अब देखें हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये क्या होती है? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के, जो ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, एकांक घन आवेश, एकांक घन आवेश यानी अल्पांश आवेश या परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल, पर कार्य करने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यहां देखिए कोई Q प्लस आपका किसी बिंदु पर कोई आवेश रखा हुआ है और इससे कुछ दूरी पर, जो हम मान लें R है, R दूरी पर एक अल्पांश P बिंदु पर एक अल्पांश आवेश Q0 या Q0 रखा है। अब इस अल्पांश आवेश के कारण इन दोनों के बीच जो बल लगता है वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाती है। तो E बराबर क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी बराबर F बटे परीक्षण आवेश यानी बल बटे आवेश। तो बल यहां एक दिशा में लग रहा है और यह परीक्षण आवेश है, तो बल एक सदिश राशि है जिसमें मान और दिशा दोनों का बोध होता है। इसलिए हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि होगी। अब देखिए हम इस वीडियो का अंतिम पॉइंट देखें, वो है विद्युत विभव। क्योंकि इसके बाद हम डेरिवेशंस लेंगे, निगमन लेंगे सूत्रों का, कैसे ये सूत्र आते हैं। तो विद्युत विभव होता क्या है? इकाई घन आवेश को, कोई इकाई घन आवेश को यानी कि परीक्षण आवेश को अनंत बिंदु से, अनंत बिंदु से लाने में या अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यानी वर्क, उस का विद्युत विभव कहलाता है। तो विभव बराबर क्या हो जाएगा? विभव बराबर हो जाएगा हमारा कार्य बटे परीक्षण आवेश। अब कार्य को W से व्यक्त करते हैं हम और परीक्षण आवेश को हम Q0 या Q0 से ले रहे हैं। तो इसकी इकाई देखें विभव की, तो कार्य की इकाई जूल और आवेश की इकाई कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, यह हमने इसकी इकाई देखी। अब देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य परीक्षण आवेश। जैसे देखिए ये कोई ए बिंदु है और ये कोई बी बिंदु है, तो यहां से यहां तक कोई अल्पांश आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आप कैसे गणना करेंगे? तो VA माइनस BV
बराबर W/Q नॉट। और देखिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई आवेश को या परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य, और परीक्षण आवेश का अनुपात विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर यानी कि पीडी बराबर क्या होगा आपका W/Q0, और इसका मात्रक भी जूल प्रति कूलम होगा। लेकिन आप यदि साइंस में वैसे जाते हैं, टेक्निकल लाइन में जाते हैं, तो हम फिर विभवांतर को एक अलग रूप से परिभाषित करते हैं कि दो टर्मिनलों के बीच विभव का अंतर ही पीडी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कहलाता है। तो आज हमने कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण आने वाली परिभाषाएं ली। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये ज्यादा से ज्यादा लाइक करके, शेयर करके, एंड हमारे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट्स करके ज्यादा से ज्यादा बताएं कि मेरा प्रयास कैसा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।